क्या कर रही है मेरी लाडो? पापा देखो ना, मैंने क्या बनाया है। अरे वाह, ये तो बहुत ही सुंदर है, पर ये है क्या लाडो? पापा ये मैंने एक नया डिजाइन तैयार किया है, इसे चाहे साड़ी पर बनाओ चाहे चादर पर। भाई वाह, तू तो वो बन गई, अब क्या कहते हैं, अरे वो हाँ, फैशन डिजाइनर बन गई मेरी बिटिया तो। पापा डिजायर नहीं, फैशन डिजाइनर। प्रिया की इस बात पर हरीलाल भी हंसने लगा। हरीलाल अपने गांव का एक छोटा किसान था। उसके पास खेती के लिए ज्यादा जमीन नहीं थी, इसीलिए उसकी आर्थिक स्थिति भी ज्यादा अच्छी नहीं थी। प्रिया हरीलाल और कमला की इकलौती बेटी थी। फिर एक दिन, ओहो, सारा दिन बस इसी में लगी रहती है, तुझे कोई और काम है कि नहीं? बस माँ, होने ही वाला है, थोड़ी देर और। ये तो तू पिछले 1 घंटे से बोल रही है। चल खाना लगा दिया, चलकर खा ले। अच्छा चलो, पर पापा कहाँ हैं? वो शहर गए हैं खाद और फसलों के लिए दवाई लेने। रात में हरीलाल शहर से लौटा तो उसने देखा कि प्रिया उसका इंतजार कर रही थी। अरे सोई नहीं लाडो? अच्छा, जब भी आप शहर जाते हो तो क्या मैं सोती हूँ आपसे बिना मिले? अब बताइए क्या लाए हैं मेरे लिए? मुझे लगा कि तू मेरी चिंता में नहीं सोती है। नहीं, आपकी चिंता तो है ही, मगर मैं तो ये पूछ रही थी कि आप मेरे लिए कुछ लाए हो क्या? हाँ, सबके लिए लाया हूँ। ये देखो, तुम्हारी माँ के लिए ये साड़ी, और तुम्हारे लिए तो बड़ी खास चीज लाया हूँ मैं। अच्छा, तो जल्दी से दिखाओ ना पापा, क्या लाए हो आप? हाँ, लो, ये लो। इतना कहकर हरीलाल ने अपने थैले से निकालकर एक बड़ी सी ड्राइंग कॉपी और रंगों से भरा एक डिब्बा प्रिया के हाथ पर रख दिया, जिन्हें देखकर प्रिया खुशी से उछल पड़ी और हरीलाल के गले लग गई। आप कितने अच्छे हो पापा, सच्ची में। मुझे पता है कि मेरी लाडो को यही चाहिए था। प्रिया को बचपन से ही चित्रकारी का बड़ा शौक था। जब वो थोड़ी बड़ी हुई तो अपनी माँ से मेहंदी लगाना सीखने लगी। ऐसे ही वक्त गुजरता गया और प्रिया अब 10वीं क्लास में आ गई थी। प्रिया की अच्छी पढ़ाई के लिए हरीलाल ने बड़ी मुश्किल से पैसे जोड़कर उसे शहर में पढ़ने के लिए भेज दिया। प्रिया वहाँ एक हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करने लगी और जब भी प्रिया को छुट्टी मिलती तो वो अपने माता पिता से मिलने गाँव चली आती। ऐसे ही एक दिन, अजी सुनो, देखो लाडो आ गई। अरे वाह, मेरी बिटिया आ गई। कैसी है मेरी लाडो? मैं एकदम ठीक हूँ पापा, आप बताओ। वो हॉस्पिटल वाले तुझे कुछ खाने को नहीं देते क्या? नहीं माँ, सब बढ़िया है, खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है। प्रिया के आने से हरीलाल और कमला बहुत ही खुश थे। तीनों ने मिलकर घंटों बातें की और फिर रात में बातें करते करते ही प्रिया सो गई। जब वो सो गई तब कमला ने धीरे से हरीलाल से पूछा, अब लाडो सो गई क्या? हाँ, थकी हुई होगी ना, तो सो गई। वैसे रात भी तो बहुत हो गई है। अच्छा सुनो, मैं कह रही थी कि परसों लाडो को वापस जाना है, तो शायद वो कल आपसे फीस मांगेगी। आपके पास पैसे वैसे तो है ना? हाँ, मैं जानता हूँ कि उसके हॉस्टल और कॉलेज की फीस भरने का वक्त आ रहा है। मैंने लाला जी से बात की है, उनसे 10,000 रुपए उधार मांगे हैं, फसल कटते ही लौटा दूंगा। ठीक है, पर ध्यान रहे ये बात लाडो को पता नहीं चलनी चाहिए, वरना खामखा परेशान हो जाएगी। ठीक है, चलो अब सो जाओ। हरीलाल और कमला सो गए, लेकिन प्रिया जाग रही थी और उसने हरीलाल और कमला की सारी बातें भी सुन ली थी। वो बहुत देर तक अपनी आंखें बंद करके लेटी रही और सोचती रही कि आखिर जिस मुसीबत से उसका परिवार जूझ रहा है, उसका हल कैसे निकाला जाए। वो इतना तो समझ गई कि उसे ही अपने घर की आर्थिक स्थिति ठीक करनी होगी। फिर सुबह होते ही जब हरीलाल तैयार होकर लाला से मिलने निकला तो प्रिया भी चुपचाप उसके पीछे पीछे चल दी। हरीलाल लाला की कोठी पर पहुंचा तो लाला अपने घर के बाहर चारपाई पर लेटा आराम कर रहा था। हरीलाल जाकर लाला के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया तो वहीं प्रिया पास के एक पेड़ के पीछे छुपकर सब कुछ देखने लगी। और फिर, राम राम लाला जी। हरिया, कैसा है तू? लाला जी, बस आशीर्वाद है आपका। वो कल मैंने आपसे बात की थी ना, कुछ पैसे चाहिए थे। हाँ, मुझे याद है। अरे यार हरिया, मुझे एक बात बता जरा, जब औकात नहीं है तेरी तो काहे बिटिया को इतनी दूर पढ़ने भेज दिया रे? जब देखो अपनी बिटिया की खातिर हाथ फैलाए खड़ा हो जाता है। मालिक, आपका ही सहारा है, अब पढ़ने भेज ही दिया है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि एक दिन मेरी लाडो खूब नाम कमाएगी। गरीब की बेटी अगर पढ़ भी जाए तो नौकरी कौन देगा? और चल अगर मान लिया कि किस्मत से नौकरी लग भी गई तो वो तो जीवन भर अपने ससुराल के लिए कमाएगी ना, और यहाँ तू उसके लिए जान दिए जा रहा है। सच में मेरा उल्लू है रे तू। लाला की बातें सुनकर पेड़ के पीछे छिपी प्रिया गुस्से से भर गई। उसे नहीं पता था कि उसके पापा इतनी बेइज्जती सहकर उसकी पढ़ाई के लिए पैसा जुटा रहे हैं। इस घटना ने प्रिया के दिलो दिमाग पर गहरा असर छोड़ा और उसने ठान लिया कि वो खूब मेहनत करेगी और कुछ बनकर ही दिखाएगी।
उस दिन तो वो चुपचाप लाला के दिए पैसे अपने पिता से लेकर शहर चली गई, लेकिन फिर वो दिल लगाकर पढ़ाई करने लगी। कुछ वक्त बाद पढ़ाई के साथ साथ उसने शहर में एक बुटीक में पार्ट टाइम काम करना शुरू कर दिया, जहां वो डिजाइनर लहंगे बनाना सीखने लगी। गुजरते वक्त के साथ इस काम में उसका हाथ और साफ होता गया। फिर एक दिन उसे बुटीक में ही पता चला कि एक नामी फैशन कंपनी अपना फैशन शो ऑर्गेनाइज कर रही है। प्रिया ने उसी पल ठान लिया कि वो इस फैशन शो में बतौर डिजाइनर जरूर हिस्सा लेगी। लेकिन ये किसी चुनौती से कम नहीं था, क्योंकि उस फैशन शो की थीम रखी गई थी ड्रेसेस इंस्पायर्ड बाय नेचर। मुझे कुछ अलग करना ही होगा, कुछ ऐसा जो आज तक किसी ने ना किया हो, और वो दिखने में भी बहुत सुंदर लगना चाहिए। प्रिया डिजाइन के बारे में सोच ही रही थी कि तभी गांव से उसकी माँ का फोन आ गया। हाँ लाडो, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ माँ, आप क्या कर रही हैं? अरे वो मैं और तेरे बाबा मंडी में आए हुए हैं। इस बार पत्ता गोभी की बड़ी अच्छी फसल हुई है। तू ना पैसे वैसों की बिल्कुल चिंता मत करना, ठीक है? ठीक है। अब माँ, वैसे मैं अभी कुछ काम कर रही हूँ, तो बाद में बात करूँ क्या? तभी प्रिया के मन में कुछ ख्याल आया। वो फोन को फिर से अपने कान पर लगाते हुए बोली, 1 मिनट माँ, क्या कहा आपने? पत्ता गोभी? अरे हाँ, क्या बात है माँ, आपने तो बड़ा कमाल का आइडिया दे दिया मुझे। हैं? ऐसा भी क्या किया मैंने? अब आप जाने दो माँ, मैं आपसे कल बात करूंगी। फोन काटने के बाद प्रिया तुरंत बाजार गई और वहां से बड़ी बड़ी पत्ता गोभी छाट कर खरीद कर ले आई। फिर 2 दिन बाद फैशन शो में और अब आ रही है प्रिया, जो न सिर्फ एक मॉडल है बल्कि अपनी ड्रेस की डिजाइनर भी वो खुद है। सो प्लीज वेलकम प्रिया। अनाउंसर की बात सुनते ही सभी लोग रैंप की तरफ देखने लगे, क्योंकि प्रिया के पास मॉडल हायर करने के लिए पैसे नहीं थे, इसीलिए उसने खुद ही अपनी ड्रेस पहनी थी। वो ड्रेस पूरी तरह से पत्ता गोभी के हरे पत्तों से बनी हुई थी। ड्रेस में पत्तों से बना एक खूबसूरत लहंगा था और ऊपर का टॉप भी उन्हीं हरे पत्तों से बनाया गया था। इस ड्रेस में प्रिया बिल्कुल एक हरी जलपरी जैसी लग रही थी। प्रिया के इस अनोखे लहंगे को देखकर फैशन शो में मौजूद सभी लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगे। फिर शाम को उसी फैशन शो की पार्टी में हाय प्रिया। हाय, मैंने आपको मैं एक प्रोफेशनल कॉस्ट्यूम डिजाइनर हूँ। मैं आज तुम्हारी ड्रेस से बहुत इम्प्रेस हुआ। एक नई फिल्म आ रही है फरहान खान की। फिल्म एंशिएंट टाइम पर बेस्ड है, तो मैं चाहता हूँ कि उस फिल्म में रानी यानी कि हीरोइन का लहंगा तुम डिजाइन करो। तुम कर पाओगी ना? ओह जी सर, मैं बिल्कुल करूंगी। ओह दैट्स रियली ग्रेट। ठीक है, तो फिर ये लो एडवांस। ओके, मेरी टीम तुमसे कांटेक्ट कर लेगी। चलो ठीक है, अगली मुलाकात होगी मुंबई में। ओके बाय। हैरिस ये बात कहकर वहां से चला गया। प्रिया उसे जाते हुए देखती रही। उसके हाथों में 2 लाख रुपए का चेक था और आंखों में चमक, क्योंकि अब वो सब कुछ प्रिया के हाथ में था जो वो अपने गरीब माता पिता के लिए करना चाहती थी। Thanks for watching.